भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बुधवार को अजमेर पहुंचे, जहां प्रेम शुक्ला ने भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हताशे और बौखलाहट में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ऐसी बयानबाजी से स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपनी पराजय नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एसोसिएटेड जनरल से जुड़ी 752 करोड़ की संपत्ति सीज की है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में राहत नहीं मिली। प्रवक्ता शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने वर्ष 2018 की घोषणाओं को ही दोहराया है। पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। 5 साल में केवल सहकारी बैंकों के किसानों के महज 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, जबकि 95% से अधिक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। शुक्ला ने जातिगत जनगणना के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2011 में जो जाति जनगणना करवाई थी उसमें इतनी त्रुटियां थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी नहीं किया। 2011 में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम थे। जाति जनगणना पर उनका बयान पढ़ लीजिए। भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, जिस उत्साह के साथ अभी कल ही शाम में जयपुर का रोड शो हुआ है या विविध सभाओं में जिस तरह से राजस्थान की धर्मप्राण जनता उमड़ रही है, उसको देखकर कांग्रेसी हार के लिए निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत से सरकार बनना तय दिखाई दे रहा है। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आया है और अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि पिछली बार जो उनका जन घोषणा पत्र था वो 44 पृष्ठों का था। इस बार उसमें 41 पृष्ठ बढ़ गए हैं, 85 पृष्ठों का घोषणा पत्र हुआ है। और उसमें भी चूंकि उन्होंने जो 44 पृष्ठों का जो घोषणा पत्र 2018 में जारी किया था, उसमें से अधिकांश उनकी जो घोषणाएं हैं वो अधूरी रह गई। उनकी पहली घोषणा थी कि हम राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उनके घोषणा पत्र 2018 के प्रथम पृष्ठ का प्रथम वाक्य है कि 10 दिन के भीतर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। 5 वर्षों में हुआ क्या? 2018 में राजस्थान के किसानों पर कुल कर्ज था 99,630 करोड़ रुपयों का। 5 वर्षों के कार्यकाल में श्रीमान अशोक गहलोत ने सिर्फ सहकारी बैंकों के जो ऋण थे किसानों पर उसको माफ किया, जिसकी कुल राशि लगभग 5,000 करोड़ रुपयों की थी। यानी 95% कर्ज किसानों के माफ नहीं हुए। जो 10 दिन में माफ करने की बातें कर रहे थे वो 5 वर्ष में भी अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सके। और खुद राजस्थान के मंत्री महोदय ने राजस्थान की विधानसभा में यह बताया कि 19,400 से अधिक किसानों की जमीन कर्ज के कारण, कर्ज वापस न लौटा पाने के कारण कुर्क कर ली गई। तो किस तरह से कांग्रेस झूठ बोलती है वो आप भली भांति जानते हैं। उनके पिछली बार के घोषणा पत्र में जो 27 प्रमुख बिंदु थे उनमें से एक भी पूरा करने में कांग्रेस असमर्थ रही है। पिछली बार जो है उन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि 5,000 परिवहन विभाग की नई बसें खरीदी जाएंगी।